भूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल निर्मो सुध केवली भणिदम। समय सार ग्रंथ है, आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित। आचार्य भगवान इस समय सार ग्रंथ में मुझे मेरा शुद्धात्मा दिखाते हैं और छठी गाथा में उन्होंने शुद्धात्मा दिखाने की शुरुआत की है। यदि थोड़ा गहराई से देखा जाए, विशेष रुचि वाले और विशेष बुद्धि वाले जीवों की अपेक्षा छठी गाथा में उन्होंने शुद्धात्मा दिखाई दिया है। लेकिन जो विस्तार रुचि वाले हैं या अल्प सूक्ष्म के धारी हैं, आगे इसी का विस्तार है। तो धीरे धीरे हम जो चर्चा करते हुए छठी गाथा तक पहुंचे, यहाँ पर आचार्य ने कहा कि ये ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वह तो शुद्ध है। ये चर्चा अपन ने की थी, टीका हमारी चल रही थी, टीका की एक दो लाइनों पे हमारी चर्चा हो गई थी। जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से, आप समय सार ग्रंथ पेज नंबर 15 गाथा नंबर 6 की टीका ये आप निकाल सकते हैं, है ना। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, यानी किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, इस आत्मा को किसी ब्रह्मा ने बनाया नहीं है और कोई इसका नाश नहीं कर सकता। ये अनादि अनंत है, ठीक है। किसी ने उत्पन्न नहीं किया, इसलिए कैसा है, अनादि सत्ता रूप है और कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, ठीक है। मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा को यहां पर क्या कहा जा रहा है, अनादि अनंत। और अनादि अनंत का पर्यायवाची नाम होता है अजर अमर। तो मैं कैसा हो गया, समझ में ना, अजर अमर माने अनादि अनंत, ठीक है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना कभी मरण होता है। आत्मा तो जन्म मरण से रहित है। लेकिन बहुत सारे लोग तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, जन्म दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, ठीक है। तो वो जन्म किसका मनाते हैं, सोचो आप। क्योंकि अब तो आपको इतनी सारी क्लासों में बहुत सारी चीज सुनने को मिल गई, और इतना तो कम से कम अनेक बार सुनने को मिल गया ना कि भाई आत्मा क्या है और आत्मा को छोड़कर शरीर क्या है, ठीक है ना। तो आत्मा अजर अमर तत्व है, ठीक है। जब अजर अमर है तो इसका कोई जन्म भी नहीं और मरण भी नहीं, ठीक है। अनादि अनंत है ये तो फिर हम जन्मदिन किसका मना रहे हैं, सोचो, शरीर का, ठीक है ना। शरीर शरीर के मिलने को हम जन्म कहते हैं और शरीर के छूटने को हम मरण कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को छेढ़ाला में कैसे कहा है, तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाशमान, ठीक है। ये इस जीव की अनादि काल की बहुत बहुत बड़ी भूलें हैं। विवेक विहार से विपिन भैया, थोड़ा सा ना सामने को आ जाओ, आप हमें दिख नहीं रहे, हाँ ऐसे है, अब दिखाई दियो आप, है ना। तो क्या कहा कि ये दोनों बहुत भारी भूल हैं, और ये है ना, अभी तो इसकी जीव अजीव तब संबंधी भूल है, ठीक है। शरीर के उत्पन्न होने को अपना जन्म मानता है और शरीर के नष्ट होने को अपना मरण मानता है, जबकि मैं तो अजर अमर हूं। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये ज्ञायक भाव, ये आत्मा कैसा है, अनादि है और अनंत है।
माने किसी के उत्पन्न करने से उत्पन्न होता नहीं है और किसी के मारने से मरता नहीं। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा ठीक है। जन्मदिन तो मनाते ही हैं, ठीक है, लेकिन साथ में फिर केक भी काटते हैं। क्या क्या बताएं अपन, है ना। केक, जहां तक मेरे को जो जानकारी मिली है, ठीक है, केक जो शब्द है वो कोक का बना है, कोक। और कोक माने मेरे ख्याल से मुर्गा या मुर्गी होते हैं, ठीक है ना, कोक माने, ठीक है। पहले क्या होता था, आज भी होता होगा कहीं ना कहीं धर्म में, अजैन धर्मों में, अब जैसे मुसलमान है या अजैन बहुत सारे, वहां है ना, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो बलि दी जाती है। कहीं भैंसे की बलि दी जाती है, कहीं बकरे की बलि दी जाती है, ठीक है, कहीं इनकी भी दी जाती होगी, पक्षियों आदि की। तो अब वहां तो क्या होता है कि बलि देने की बात है, काटना पीटना, समझ में, ये हमारे जैन दर्शन में नहीं है, ये कोई जैनियों के काम है क्या? समझ में, एक तो तू अपना जन्मदिन मना रहा है, यही बड़ी भारी भूल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा केक काट रहा है, काटना देखो, काटना है ना। और केक का आप सोचना, आप तो, क्योंकि हम तो भैया शास्त्री हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो केक को कॉक कहते हैं, कोक को शायद ठीक है, मुर्गा मुर्गी जो भी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप में तो हम एक संगी पंचेंद्रिय जीव की गर्दन काटने का अपराध कर रहे हैं। जन्मदिन हमारा और गर्दन काट रहे हैं दूसरे। हमारे यहाँ तो कोई आटे का मुर्गा भी बनाकर यदि उसकी टांग तोड़ता है, गर्दन तोड़ता है, तो उसको उतना ही दोष लगता है जितना दोष जिंदे मुर्गे की टांग तोड़ना, जिंदे मुर्गे की गर्दन काटना, ठीक है ना। क्यों? हमारे यहाँ कोई क्रिया प्रधान नहीं है, हमारे यहाँ तो भाव प्रधान है। तो आपने जिंदे मुर्गे की टांग तोड़ी, जिंदे मुर्गे की टांग तोड़ने में जितनी कसाई होती है, तो आटे के मुर्गे की टांग तोड़ने में भी उतनी कसाई होती है, तो दोस्त तो बराबर लगेगा। और देखो, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। कब होता है आश्चर्य? हम ऐसा देखते हैं, 10 साल स्वाध्याय करते हो गए, मंदिर जाते हो गए, शास्त्र पढ़ते हैं, 7 तत्व संबंधी भूले पढ़ लेंगे, लेकिन काम वही की वही चलते रहते। वही, हर साल जन्मदिन आएगा, हर साल केक कटेगा, मोमबत्तियां बुझेंगी, एक वो शादी की सालगिरह आती है, तो शादी की सालगिरह पे भी लोग क्या है, मियाँ बीवी होंगे, वो दोनों एक एक चाकू पकड़ेंगे और केक काटेंगे। बताओ, शोभा देता है ये? मतलब स्वाध्याय करने वालों को शोभा देता है ये? मैं पता है ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? यदि ये सारी बातें हैं ना, तो आप समय सार पूरा पढ़ जाओगे। चलो मैं आपको फटाफट फटाफट है ना 2 महीने में पूरा समय सार कर देता हूँ। मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, आप अपने घर बैठ जाओगे, और आप कहोगे आत्मा तो दिखाई नहीं दिया, आत्मा तो समझ ही नहीं आया, कहते तो थे आत्मा दिखेगा दिखेगा, अब दोस्त तुम हमें दोगे। अरे भूमि शुद्धि तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप समझे ना, ये है ना, बहुत बड़े बड़े अपराध हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हैं, ख्याल में है ना। देखो, स्वाध्याय का फल क्या है? स्वाध्याय का फल ये है कि आप जैसा जैसा पढ़ रहे हो ना, तो वैसा वैसा कम से कम उतना उतना पाप छूटना चाहिए। आपने आज समय सार की 5 गाथाएं पढ़ ली, यदि 5 गाथाएं पढ़ने के बाद, अभी तो 5 ही पढ़ी ना, 415 है, 410 गाथाएं बाकी हैं। 5 गाथाएं पढ़ने के बाद यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया, कसाय मंद हुई है, और आपने ना शरीर को अपना मानना थोड़ा सा कम किया है, तो समझना आपकी 5 गाथाएं पढ़ना सार्थक हुआ। 415, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 415 गाथाएं पढ़ ली, और पढ़ने के बावजूद भी वही सब कुछ, वही वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही रात में भोजन है, वही घास पे चलना है, वही, है ना, रात की शादियों में जाना है, रात की शादियों में जाएंगे, वो क्या कहते हैं, फॉर्म हाउस कहते हैं ना उनको, शादियां होती हैं बड़े बड़े, जहां घास पे चलना होता है, ठीक है।
जो भी होते हों, आप क्योंकि बहुत होशियार हो, हम तो बुद्धू हैं इन कामों में, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि रात को 10-10, 11-11 बजे आप घास पे चल रहे हो, ठीक है, घास पे चेयर टेबल बिछी हुई है, घास पे आप कॉफी पी रहे हो, ठीक है, और घास पे जलती जलती गरम गरम कॉफी गिर गई, मान लो आपकी जरा से अभी घास पे ही है ना, हलवाई लोग अपने भट्टी लगा देते हैं, घास पे ही कढ़ाई रखे जाते हैं, गरम गरम कढ़ाई गिर। घास एक इंद्रिय जीव है, और घास में चलने वाले चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव हैं। समझ में आया कि नहीं आया बात? तो भैया पहले है ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए, आप समझे ना। शिकायत ये रहती है कि भैया हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, शिकायत ये रहती है देखो पढ़ने के बाद भी क्या होता है, वही क्यों वही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो आप। मतलब आचार्य कुंद कुंद ने जो ग्रंथ लिखा है, वीतरागी संतों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, वीतरागी संतों ने, भगवान महावीर ने जो बात कही, वही गौतम गर्दन ने झेली, और वही आचार्यों ने बताई, वही आज हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। अब इसको पढ़ने के बाद हमारा काम नहीं होगा। बोलो गलती कहाँ है, गलती किसकी? आचार्यों ने कुछ गलत लिखा है, जिनवाणी कुछ सही नहीं है, गलती यहां है या गलती हमारे में है? देखो आपको हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए ना ये मिथ्या मान्यताएं थोड़ी सी कम होनी चाहिए, थोड़ी सी है ना ढीली पड़नी चाहिए, थोड़ी सी ढीली पड़नी चाहिए। कहने को तो बहुत सारी बातें, ठीक है, लेकिन हम तो समय सार पढ़ने बैठे हैं, ठीक है। समय सार माने शुद्धात्मा की बात, और शुद्धात्मा की बात सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई 3 लोक में इससे ऊंची कोई बात नहीं है। समय सार में जो चर्चा है, इससे ऊंची कोई बात नहीं है, समझ लो आप। 3 लोक की चर्चा, गुण स्थान मार्गण स्थान की चर्चा, ठीक है, 24 तीर्थंकर की कथा, ये सब सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे तो ये शुद्धात्मा की बात, मेरी बात है, जिससे सीधा सीधा केवल मुझे लाभ होगा, बस। ख्याल में है कि इसका नाम समय सार है। पता है क्या होता है, आजकल लोग आ गए ना, स्वाध्याय करने के बाद, स्वाध्याय करते करते भी अपना जन्मदिन मनाएंगे, शादी के वो मनाएंगे, और फिर केक काटेंगे, और फिर वो क्या कहते हैं वो, फेसबुक वगैरह पे उस पर भी डाल देंगे। सही? कितनी खुशी की बात है, वो सारी दुनिया को हम बता रहे हैं, देखो साहब हमें ना जैन है, और फिर भी देखो हम ये काम करते हैं, इसमें गौरव की बात है। एक वो स्टेटस नहीं है, स्टेटस, स्टेटस पे मोबाइल का स्टेटस हर व्यक्ति के अंदर के स्टेटस को बताता है, क्योंकि मोबाइल का जो स्टेटस होगा ना, वो उसके परिणामों को दिखाएगा। मान लो उसके स्टेटस पे फिल्मी गाने लगे हुए हैं, तो क्या बता रहा है? उसके स्टेटस पे जिनवाणी के बोल लगे हुए हैं, तो वो क्या बता रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। तो यहाँ पर बात कहां से चली कि ये आत्मा अनादि अनंत है, ध्रुव है, त्रिकाली है, और ये बात तो देखो आपने बहुत सुनी हो, अजैन भी कहते हैं आत्मा अजर अमर है, त्रिकाली है, ध्रुव है, इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं कि वो सदाकाल शुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है ना। ये नई बात है, ये समय सार की बात है, शुद्ध है, ठीक है ना। अब वो शुद्धता कैसे कैसे है पता है, इस पूरी टीका में 2 तरह से शुद्धता बताई जाएगी। आप मतलब अपने दिमाग में नोट कर लेना, हृदय में नोट कर लेना। 2 तरह से शुद्धता बताई जाएगी पूरी टीका में। पहले नंबर की जो शुद्धता है वो ये है कि आत्मा अनादि काल से कर्म के साथ रहता है, फिर भी कर्म रूप नहीं हुआ, राग के साथ इसका संबंध रहा, लेकिन कभी आज तक आत्मा रागी नहीं हुआ, इसलिए वो शुद्ध है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आत्मा भले ही पर पदार्थों को जानता है, ठीक है, लेकिन आज तक ये पर पदार्थ रूप नहीं हुआ।
ठीक है, देखो आपने ना अग्नि को जाना तो आपका आत्मा क्या गर्म हो गया? आपने बर्फ को जाना, क्या आपका आत्मा बर्फ हो गया? आपने पुद्गल को जाना तो क्या हमारा आत्मा पुद्गल हो गया? समझ में है कि नहीं है? माने आत्मा पर को जानता है, लेकिन वो पर से निरपेक्ष रहता है। ये उसकी शुद्धता है, ये उसकी शुद्धता है। ठीक है, सोने की कीमत ज्यादा और लोहे की कीमत कम। किस किस कारण से? क्योंकि सोना सदा शुद्ध रहता है, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, और लोहा पानी से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, जो पानी से प्रभावित हो जाता है उसकी कीमत कम, लेकिन जो किसी से प्रभावित नहीं होता उसकी कीमत ज्यादा है। तो इसलिए हम सोने को शुद्ध कहते हैं, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना। यहाँ आचार्य भगवान आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जैसे सोना निरपेक्ष रहता है, वैसे ही ये आत्मा पर द्रव्यों से, पर भावों से, पर द्रव्य माने पुद्गल आदि, ये पर द्रव्य, पर भाव माने पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले राग द्वेष मोह परिणाम, इनको प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और गे से भिन्न रहता है, माने गेयों को जानता तो है, लेकिन फिर भी ये आत्मा गेयाकार नहीं होता। अभी आगे बात आएगी, गे कृत अशुद्धता आत्मा में नहीं आती, है ना। ये पॉइंट अभी आपको आगे समझ में आएगा, है ना। अब देखो आगे और क्या कहते हैं। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक स्वभाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एकत्व रूप होने पर भी, अभी ये जो कोमा लगाए ना, यहां तक समझ लो कि ये ज्ञायक भाव, ये आत्मा संसार की अवस्था में अनादि अनादि काल से बंद पर्याय की निरूपणा से, निरूपणा माने अपेक्षा से, बंद की अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति, नीर माने होता है पानी और क्षीर माने है दूध, दूध और पानी की तरह एक साथ रहता है। जैसे एक थाली में दाल और चावल मिला दिए, उसकी तरह नहीं, वहां तो न्यारे न्यारे हैं, वो भी मिले हुए कहलाते हैं, और दूध और पानी भी मिला हुआ कहलाता है, लेकिन दोनों के मिलने में अंतर है। दाल और चावल एक क्षेत्रावगाही नहीं होते, लेकिन दूध और पानी एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं। जहां जहां आत्मा में ज्ञान है, वहां वहां आत्मा में राग भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, दूध और पानी की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी। ठीक है, अब अगली बात, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की, अर्थात कसाय समूह के अपार उदयों की, अथवा अपार कसायों के उदयों की, ऐसा ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि कसाय बहुत सारी हैं, बहुत सारे, कितनी कसाय हैं, इतनी कसाएं हैं, इतनी कसाएं हैं जिसको अपन गिना नहीं सकते। कि साहब कैसी बातें करते हो आप, क्रोध मान माया लोभ, चार कसाएं हैं। लेकिन भाई साहब एक क्रोध भी असंख्यात प्रकार का, समझ में है कि नहीं, तीव्र है, मंद है, ऐसा है, वैसा है, समझ में ही नहीं। तो अपार कसाय समूह के उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव। तो यहां फिर कोमा आ गया। ठीक है, पहले जो कोमा आया था कि कर्म पुद्गलों के साथ क्षीर नीर की भांति मिला हुआ होने पर भी, दूसरा ये कह रहे हैं अपार कसाय के उदय से पुण्य पाप के उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। चाहे कर्म पुद्गलों के साथ ये आत्मा क्षीर नीर की भांति मिल गया तो भी, या अपार कसायों का उदय है,
ठीक है। और कसायों के उदय से पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, और पुण्य पाप के कारण जो शुभाशुभ भाव हैं उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये आत्मा उन रूप परिणमित नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ख्याल में है कि नहीं है? आज तक नहीं हुआ। अब ये बात इतनी सी समझ में आ जाए, ठीक है। देखो करना क्या है, हमें करना क्या है सम्यक दर्शन के लिए या मोक्ष जाने के लिए, करना क्या है? कुछ नहीं करना। अनादि काल से हमने दो को एक मान रखा है, तो अब करना क्या है कि दो को दो मान लो बस, ठीक है ना। राग को और आत्मा को एक माना, शरीर को और आत्मा को एक माना, ठीक है। अच्छा एक हो गए क्या? एक हुए तो नहीं है। देखो एक हो गए होते तो अलग अलग करना होता मुश्किल, सही में है ना। तो हमने क्या करा है कि ज्ञान में दो को एक माना, अब ज्ञान में ही दो को दो मानना है, बस खत्म बात, हो गया भेद विज्ञान, हो गया भेद विज्ञान, है ना। अंधेरे में एक रस्सी है और किसी आदमी को ये लगा कि ये सांप है, ठीक है। अच्छा अब उसको रस्सी करने में कितनी मेहनत लगेगी बोलो? बाहर से कितने मजदूर बुलाएं, कितने मजदूर बुलाएं कि वो रस्सी हो जाए, सांप की जगह रस्सी हो जाए। अच्छा कितनी दंड बैठक लगाएं बोलो? अच्छा कितने पूजा पाठ करें, कितनी यात्रा करें अपन, कितनी जाप करें? आप बोलो हम क्या करें बोलो, कितनी मेहनत करें ताकि वो सांप से रस्सी हो जाए? बोलो कि तू बावला है, मूर्ख है, इतनी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत बिल्कुल सार्थक होने वाली नहीं है, ठीक है। एक बल्ब जला, ठीक है, उसमें तेरे को दिख जाएगा कि ये तो रस्सी नहीं है, सांप नहीं है। कितना सरल काम है बताओ, कितना सरल। हमें कोई शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं करना। शरीर आत्मा को अलग अलग करने का उपाय क्या है? आप चले जाओ कुएं में कूद जाओ, फांसी लटका लो, ठीक है, तो हो जाएगा शरीर और आत्मा अलग अलग। भाई वो शरीर और आत्मा आज तक कभी एक नहीं हुआ, वो अलग अलग है, अलग अलग ही है। तेरे को केवल अलग अलग का ज्ञान करना है। समय सार में कहीं ये नहीं कहा, एक भी एक भी उपदेश ऐसा नहीं आएगा कि तू रात का पानी छोड़, तू आलू मत खा, तू अभक्ष मत कर। समय एक कदम भी चलने को नहीं कहा जाएगा, केवल ये कहा जाएगा कि जैसा है तू वैसा मान। बोलो कितना सरल है ना। हमें बहुत कठिन लगता है। समय सार जैसा सरल कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, इतना सरल है, सही में ना। तो क्या कहा, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। परिणमित नहीं होता माने समझ गए ना, आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, ये कहने का मतलब आत्मा कभी भी पुद्गल नहीं होता। बोलो आज तक हुआ क्या? यदि हो गया होता तो क्या होता, सोचो आप। फिर जानने देखने की शक्ति नहीं रहती, फिर मैं सुख नहीं प्राप्त कर सकता था। सही में हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, है ना। इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, ठीक है। पहले गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक की जो अवस्थाएं हैं, अब शॉर्ट में आ जाओ। ऊपर विस्तार में कहा इतनी कसायों का उदय, इतने पुण्य पाप के परिणाम, इतने प्रकार के शुभाशुभ भाव, ठीक है ना, इतना का कर्म का उदय, फिर भी आत्मा उस रूप नहीं आ। तो अब आगे शॉर्ट में क्या कह दिया, इसलिए वो प्रमथ भी नहीं और अप्रमथ भी नहीं। अब आगे और शॉर्ट कर दो, पहले से लेके 14 तक जो भी गुण स्थान हैं और उन गुण स्थानों में होने वाली जो जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं रूप आत्मा आज तक नहीं हुआ। अरे ये आत्मा जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, तीर्थंकर नामकरम है, नामकरम, नामकरम की 93 प्रकृतियां हैं। तो तीर्थंकर नामकरम का उदय आया और चला गया, खत्म बात, आत्मा उस रूप नहीं हुआ, ठीक है। मुनि राज के बाद एक अरहंत अवस्था आई, आई और चली गई, आत्मा उस रूप नहीं हुआ। उस रूप हो जाता, यदि आत्मा अरहंत अवस्था रूप हो जाए तो फिर कभी वो सिद्ध नहीं बन सकता, सोच लेना आप, यदि हो जाए।
लेकिन देखो वो अनंत अवस्था भी का भी व्यय हो गया, मुनि अवस्था का भी व्यय हो गया, एल्लक सुल्लक। अरे जो छूटने वाला है तो वो मेरा कैसे हो सकता है? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। ठीक है। देखो जब मैं ऐसी ऐसी पंक्तियां बोलता हूं ना, तो जिनके होठ हिलते हुए नजर आ जाते हैं तो मुझे साफ साफ पता चल जाता है कि ये आदमी पूजा करता है। ख्याल में है कि नहीं? और जो ऐसे ही बैठे रहते हैं ना, ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है कि ठीक है, तो ये अपन पूजा में पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल। मानसी क्या बात है, कैसे बैठी हो तुम? हैं? ठीक है, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो भाई जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। तो जो छोड़कर गया है ना, वो सब पर्याय थी, तूने पर्याय को अपना कहा बस। ठीक है, वो छोड़ मुझे चल देता है, इसका मतलब वो आया था, जो गया है ना वो आया था। तो जो आया था वो गारंटी से एक ना एक दिन जाएगा। ठीक है, अनंत अवस्था आई है, आई है तो एक ना एक दिन जाएगी, ऐसा। ठीक है, तो पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक प्रमत भी नहीं और अप्रमत भी नहीं। समझ में है कि नहीं? देखो जब आचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी है, मैंने पहले भी कहा आपसे, इतनी बड़ी बात कह दी, तो फिर हम जिन हीन पर्यायों में अपनापन करके बैठे, अपनापन, ठीक है, थोड़ा सा शरीर सुंदर हो जाता है, मैं सुंदर, अरे भैया ये मुनि अवस्था तो मेरी है नहीं, अनंत अवस्था तो मेरी है नहीं, और तू शरीर की सुंदरता को अपना मान रहा है। अच्छा शरीर कुरूप हो जाए, बाल उड़ गए, चेहरा, ठीक है, झुर्रियां पड़ गई, आंखें धस गई, हम बूढ़े हो गए, अरे भाई ये तेरी अवस्था नहीं है। तू तो पता है 5वीं गाथा में समो सवत सुंदरो लोए, ठीक है, ये कहा था ना, ये शुद्धात्मा सबसे सुंदर है। ठीक है, तो तू किसको सुंदर असुंदर कह रहा है? शरीर सुंदर होता है तो मैं सुंदर, और शरीर कुरूप होता है तो मैं बदसूरत। तो तूने अपने आप को आत्मा माना कहाँ है? शरीर को ही अपना माना है। ठीक है ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं? प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वही, वही माने वही ज्ञायक भाव, वही आत्मा समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब अन्य द्रव्य के भाव क्या हैं? अन्य द्रव्य जितने भी आत्मा के विभाव हैं, राग आदि भाव, क्रोध आदि भाव, मोह आदि भाव, और प्रमत अप्रमत्त भाव, इन सबको क्या कहा? अन्य द्रव्यों के भावों से। अन्य द्रव्य के भाव में ये सब भाव आ गए, ठीक है, उनसे भिन्न रूप से उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ माने अनुभव में आता हुआ, ठीक है, उन सब अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? है ना? देखो अब भी आप थोड़ा सा विचार करके देखो, ठीक है ना? देखो क्रोध आता है, आपको लगता है कि क्रोध मेरा स्वभाव है? यहाँ जितने बैठे हैं सबको कभी ना कभी थोड़ा बहुत क्रोध आया होगा, लेकिन आप एक पल विचार करके देखो, क्रोध मेरा स्वभाव है क्या? ठीक है, धर्म है क्या? अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, आप क्रोध कर सकते हो? बोलो हाँ ना में जवाब दो, मुंडी लाओ, क्रोध कर सकते हो? क्या गजब की बात है ना? सबने का नहीं कर सकते। यदि आप कहते ना कर सकता हूं, तो मैं अभी कहता कि आप करके दिखाओ, करके दिखाओ। बोलो कोई हाथ खड़ा करो कि मैं क्रोध कर सकता हूं, करके बताओ दे। आप गुस्सा लाके दिखाओ, आप नाटक तो कर सकते हो, नाटक,
लेकिन आप गुस्सा नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। देखो ऐसा अनुभव में आ रहा है ना, आचार्य ने क्या करा, भिन्न रूप से उपासित होता हुआ माने अनुभव में तो अभी मेरे अनुभव में आ रहा है कि मैं रागादि से भिन्न हूं, अभी मेरे अनुभव में आ रहा है। मैं क्रोधादि से भिन्न हूं। बोलो अब सबके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा अभी बाद में अनुभव में आ जाए चलेगा, अभी तो इतना अनुभव में आने लगा ना कि मैं क्रोध आदि से भिन्न हूं, राग आदि से भिन्न हूं। राग आदि, मोह आदि, क्रोध आदि ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये आत्मा नहीं है। ऐसा। अब एक प्रकार की शुद्धता तो ये बताई, अब थोड़ी सी और बारीक आगे चर्चा आ रही है, ठीक है। वहां ये आ रही है कि आत्मा पर पदार्थों को जानता तो है, लेकिन कभी भी आत्मा पर पदार्थ रूप होता नहीं है। ये दूसरे दूसरे पैराग्राफ में ये दूसरे प्रकार की शुद्धता बता रहे हैं, ठीक है। यदि आत्मा पर पदार्थों को जाने और पर पदार्थ रूप हो जाए तो क्या होगा, सोचो आप, ठीक है ना। तो ऐसे ही, ठीक है ना। अब इस बात को समझाएंगे, इस बात को अग्नि का उदाहरण देके समझा रहे हैं। पहले मैं आपको सरल कर देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखो अग्नि है ना, बहुत सारे पदार्थों को जलाती है, ठीक है। अनिल भाई साहब ब्रह्मपुरी वाले, अब मेरे को देखना, ठीक है। अब आप पढ़ोगे तो फिर मेरी बात कैसे सुनोगे, समझोगे कैसे, ठीक है। क्या कहा, अग्नि जैसे बाहर में लकड़ी है, उपला है, कोयला है, इनको जलाती है। तो जैसे एक एक फुट बाई एक फुट की लकड़ी है, तो अग्नि जब उसको लगेगी, वो जल रहा होगा, तो अग्नि का आकार कितना होगा, 2 फुट बाई 2 फुट होगा या 1 फुट बाई 1 फुट ही होगा? ये 1 फुट बाई 1 फुट ही होगा, ठीक है। इससे पहले आप ये देखो, मान लो कंडा है, कंडा उपला, उपला समझते हो ना, तो उसमें स्मेल आती है। तो जिस समय अग्नि उपले को जलाती है, तो उस समय उपले की गंध अग्नि में आती है कि नहीं आती? अग्नि अग्नि बदबूदार होती है क्या? उपले की गंध, गंध, ठीक है, अग्नि में आती है, नहीं आती? समझ है कि नहीं? एक बात, माने अग्नि शुद्ध है, ठीक है, उपले की गंध उपले में, लेकिन उपले की गंध अग्नि में नहीं आती, इसलिए अग्नि शुद्ध है। एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है कि अग्नि है ना, 1 फुट बाई 1 फुट लकड़ी को जला रही है, ठीक है। तो उस समय अग्नि का आकार क्या है, 1 फुट बाई 1 फुट, जितना जितना लकड़ी का आकार है। अब वो जो अग्नि का आकार है, तो वो अग्नि का अपना आकार है कि लकड़ी का आकार है? अमित भैया, लकड़ी का आकार है ना, है ना। अब अमित भैया कह रहे हैं, देखो एक 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 भैया कह रहे हैं कि वो लकड़ी का आकार है, ठीक है। हमने पूछा कि वो अग्नि का आकार है कि लकड़ी का आकार है, आपने उत्तर दिया कि वो लकड़ी का आकार है, ठीक है। लकड़ी का आकार अग्नि में आया क्या? बोलो, नहीं आया। तो जो अग्नि का आकार है ना, वो अग्नि का है, वो लकड़ी का नहीं है। और जो लकड़ी का आकार है, वो लकड़ी का है, वो अग्नि का नहीं है। लकड़ी का आकार लकड़ी में, ठीक है। हमें क्या लगता है कि अग्नि लकड़ी के आकार रूप हो गई, लकड़ी के आकार रूप हो गई। कंडा जलाती है तो कंडे के आकार हो जाती है, लकड़ी को जलाती है तो लकड़ी के, जंगल को जलाती है तो जंगल के आकार हो जाती है। ये तो हम कहते हैं, लेकिन अग्नि कभी भी गे के आकार नहीं होती, माने अग्नि का वो अपना आकार है। यदि दूसरे का आकार अग्नि में आ जाए, लकड़ी का आकार अग्नि में आ जाए, तो फिर लकड़ी का आकार का क्या क्या होगा? फिर लकड़ी का आकार कहां जाएगा? फिर तो वो बिना आकार की हो जाएगी। इसलिए लकड़ी का आकार लकड़ी में और अग्नि का आकार अग्नि में। लकड़ी का आकार अग्नि में नहीं आता, इसलिए वो शुद्ध है। तो अग्नि की शुद्धता 2 प्रकार से हो गई, ठीक है। पहले तो आप समझ लो, और समझने के बाद नोट करना। एक तो क्या है कि उसकी बदबू अग्नि में नहीं आती, गंध नहीं आती, ठीक है। चाहे वो किसी भी मल को जलाए, कूड़े को ढेर को जलाए,
बदबू नहीं आती। दूसरा, उसका आकार अग्नि में नहीं आता। ठीक है, अग्नि बदबू से भी अलग है और उसके आकार से भी अलग है, इसलिए अग्नि क्या है, शुद्ध है। ठीक है, अब सिद्धांत समझ लो। सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, किताब को जानता है, कॉपी को जानता है, टेबल को जानता है, कुर्सी को जानता है, ठीक है ना, कूड़े के ढेर को जानता है, कूड़े के ढेर को। ठीक है, तो उसकी बदबू ज्ञान में आती है क्या? नींबू को जाना, नींबू को, तो नींबू की खटास ज्ञान में आती है क्या? बोलो। ज्ञान केवल जानता है, लेकिन गेहूं की गंध ज्ञान में नहीं आती, इसलिए ज्ञान अर्थात आत्मा शुद्ध है। दूसरी बात, ये समय सार है। समय सार मान लो 1 फुट बाई 1.5 फुट का है। ठीक है, तो जब हम समय सार को जान रहे हैं तो समय सार का आकार ज्ञान में आ गया क्या? बोलो, समय सार का आकार ज्ञान में आया? नहीं आ सकता। समय सार का आकार ज्ञान में आ जाएगा तो फिर समय सार का क्या होगा? समय सार नष्ट हो जाएगा, लेकिन समय सार तो नष्ट हुआ नहीं। ठीक है, जितना आकार समय सार का है तो सेम उसको ज्ञान ने वैसा की वैसा जाना, सेम उसको, लेकिन ज्ञान ज्ञानाकार रहा। ज्ञान कभी भी गे के आकार नहीं हुआ। गे माने ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं जिनको ज्ञान जानता है उनको कहते गे, और इन पदार्थों को जो जानता है उसको कहते ज्ञान। तो गे ज्ञान, ठीक है, और वो ज्ञान गुण जिसका है उसका नाम है ज्ञायक। तो 3 चीजें हो गई ना, गे, ज्ञान और ज्ञायक। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि जो अग्नि जिस ईंधन को जलाती है उस ईंधन से अग्नि का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप देख लो, नजर डाल के देखो, अग्नि अग्नि में है और ईंधन ईंधन में है। अग्नि के निमित्त से ईंधन जलता है ऐसा कहने में आता है। ठीक है, अग्नि जलाती है ऐसा कहते हैं। और जो फायर प्रूफ होते हैं ना, फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे कपड़े होते हैं ना जो आग बुझाने वाले पहनते हैं, फिर उनको क्यों नहीं जलाती? यदि अग्नि सबको जलाए तो सबको जलाना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं कि जिनको अग्नि नहीं जला सकती, तो उनमें जलने की योग्यता है इसलिए वो जलते हैं। उनमें जलने की अपनी योग्यता है। अग्नि जलाती है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, ठीक है, लेकिन जलने की योग्यता उनकी अपनी है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अग्नि का ईंधन से कोई संबंध नहीं, केवल हम कहते हैं कि अग्नि ईंधन को जलाती है निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। ठीक है ना, क्योंकि अग्नि का जब संयोग होता है तो वो पदार्थ जल जाता है, बस इतना। अब आपको दुनिया में जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मकान, शरीर, किताब, कॉपी, पेन, उनका आत्मा से क्या संबंध? बोलो, क्या संबंध? अब सुनना सुनना, वैसे तो कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, देखो, ये घर, मकान, दुकान है, मैं इसका मालिक, ऐसा कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहां समय सार ये कह रहा है कि सही मायने में तो गे गायक संबंध भी व्यवहार से कहा जा रहा है, व्यवहार से। ठीक है, व्यवहार से। क्यों? क्यों व्यवहार से क्यों कहा जा रहा है? कि जब ज्ञान इन गेयों को जानता है, ना तो गे संबंधी कोई बदबू इसमें आती, ठीक है, और ना गे का आकार ज्ञान में आता है। तो जब गे का आकार भी नहीं आता और गे की कोई चीज, गे की स्मेल, गे की खटास, चीनी को जानेगा तो शक्कर की मिठास, अग्नि को जानेगा तो अग्नि की उष्णता ज्ञान में नहीं आती, आत्मा में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए गे गायक संबंध भी नहीं है। जिन पदार्थों के साथ इस आत्मा का गे गायक संबंध भी नहीं है, और तू कितने संबंध बनाकर बैठा हुआ है, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ,
ये मेरी बहन, ये मेरा पैसा, ये मेरी फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये शरीर, ओ हो, ये कपड़े, ये गहने। देखो कितनी ऊंची बात है। जहां गे गायक संबंध भी नहीं, तो वहां और संबंध की तो अपन क्या बात करें, क्या बात करें। तो जब पर पदार्थों से ये जो हमारा अनादिकाल का भ्रम है कि इन पदार्थों को मैं जानता हूं, ठीक है, तो जब जानने के लिए तू जुड़ता है ना, तो भी तेरे को राग द्वेष होते हैं। तू तो केवल जानने गया था, अभी तेरे को पर पदार्थों को जानने की बिल्कुल मनाही है। तू जावे मती ना, रामलीला देखने की कोई जरूरत नहीं है, पिक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिद्ध भगवान भी तो देखते हैं, सिद्ध भगवान भी तो देखते ही नहीं देखते हैं। हम तो 2-4 गिनती की देखते हैं और वो सारी देखते हैं। हम 1-2 रामलीला देखते हैं, वो सारी रामलीला। उनको तो आप मना नहीं करते, हमें मना करते हो। हाँ, तू पहले उन जैसा बन जा, माने तू रामलीला देख और तू राग द्वेष नहीं करे, तो हम कहेंगे कि तू देख। समझ में है कि नहीं है? तो अभी तो तेरे को पर पदार्थों को जानने की बिल्कुल मनाही है। तू अपने घर में बैठ, अपने घर में माने समझ गए ना, अभी तो तू अपने घर में बैठ जा, बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। और नहीं तो आप जाके देखना, ठीक है। एक मेला ऐसा होता है, एक मेला जहां आप कुछ खरीद सकते हो, ठीक है, खा सकते हो, पी सकते हो, छू सके, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक मेला ऐसा भी होता है, ट्रेड फेयर जैसा, वहां पता है क्या, आपको सब चीज दिखाएंगे और कदम कदम पे लिखा रहता है डोंट टच, डोंट टच। आप छू भी नहीं सकते, बस वो एक चेन लगा देंगे और आप लाइन से चलते चले जाओ, देखते चले जाओ। ट्रेड फेयर जैसे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब आप उसको देखने गए, खरीद तो कुछ सकते नहीं। अब बताओ, बोलो राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा सुंदर है, एक ये बड़ा बुरी भांत का है, ये बेकार है, ठीक है। वहां कहीं सोफे दिखा रखे हैं, ये सोफा बड़ा अच्छा गदगदा है, ये बेकार है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हो राग द्वेष आप? और क्या करा आपने? सुबह से लेके शाम तक आप ट्रेड फेयर देखने गए और इतने सारे राग द्वेष करे आपने, और लेना एक ना देना दो। जो अच्छा सोफा दिख रहा था वो आपके घर में आना नहीं था, और जो बेकार सोफा था वो कहीं बाहर नहीं जाना था, वहीं रखा रहना था। लेकिन आपने बिना मतलब के राग द्वेष किए। इसलिए अभी आप बिल्कुल जानो देखो मत, कुछ मत जानो दो, केवल एक को देखो, एक को जानो है बस। ऐसा। तो यहां पर ये कह रहे हैं, यहां तो चलो थोड़ा सा अलग हट गए, पर यहां ये कह रहे हैं कि आत्मा पर पदार्थों को जानता है, ठीक है, लेकिन पर पदार्थों को जानते हुए भी उनसे बिल्कुल निरपेक्ष रहता है, इसलिए वो शुद्ध है। तो समझ में आ गई, दो प्रकार की शुद्धता समझ में आ गई ना। एक पहले पैराग्राफ में शुद्धता बताई और एक दूसरे पैराग्राफ में शुद्ध बताई, दोनों शुद्धताओं में अंतर है। अब मैं पढ़ता हूं, देखो अब आपको दूसरा पैरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, और जैसे दाह्य, दाह्य माने क्या है, जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, है ना। दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दहन माने जलाने वाली और दाह्य माने जलने वाला। तथापि उसके दहाकृत अशुद्धता नहीं होती। अब दहाकृत अशुद्धता समझ गए ना आप, ना उसकी बदबू आती है ना उसका आकार आता है, इसको कहते हैं दहाकृत अशुद्धता नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है। क्या कहा? ज्ञेयक। अब ज्ञायक, इस आत्मा को तुमने ज्ञायक क्यों कहा? ज्ञायक तो उसे ही कहते हैं ना कि जो ज्ञेयों को जानता है। अग्नि को दहन क्यों कहा? क्योंकि उसका संबंध दाह्य से, दाह्य से। तो आत्मा को ज्ञायक क्यों कहा? क्योंकि उसका संबंध ज्ञेय से, ठीक है। तो ये ज्ञायक है, ये ज्ञेयों को जानता है, ठीक है, इसलिए इसको ज्ञायक कहते हैं।
क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था, ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, माने सारी दुनिया इसको ज्ञायक कहती है, इसलिए प्रसिद्ध है। तथापि उसके ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती। बोलो, अब आपको समझ में आ गया? खुलासा तो मैंने पहले कर दिया था और अब मैं पढ़ रहा हूं, तो अब आपको एकदम समझ में आना चाहिए। क्यों ऋषभ, समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा ना? ठीक है ना? देखो, वेरी गुड, है ना? उसके ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आती, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की, स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। अब ये जो दीपक का उदाहरण दिया, इसको ब्रैकेट में खुलासा किया, दीपक के दृष्टांत को ब्रैकेट में खुलासा किया। जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, अन्य कुछ नहीं। बस देखो क्या कहा, दीपक है दीपक। जब दीपक बाकी सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है तो भी क्या कहलाता है? दीपक। और जब वो अपने को प्रकाशित करता है तो भी क्या कहलाता है? दीपक। माने दीपक में पर पदार्थों को भी प्रकाशित करने की सामर्थ्य, लायकात है, और अपने को भी प्रकाशित करने की। ठीक है, आपने दीपक की लो देखी? लो, दीपक की नीचे जो दिया है ना, दिया, मिट्टी का दिया, उसे छोड़ दो आप। ठीक है, उसके अंदर तेल है, उसको भी छोड़ दो आप, और जो उसके अंदर बाती है, बाती, रुई वाली बाती, उसे भी छोड़ दो। दीपक की लो देखो, लो। ठीक है, लो। अब वो जो लो है, वो लो आपको काय में दिखाई दे रही है? बोलो, उस लो के प्रकाश में दिख रही है ना लो, है ना? उस लो के प्रकाश में आपको किताब, कापी, पेन, कुर्सी सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस लो के प्रकाश में लो भी दिखाई दे रही है आपको। लो को देखने के लिए आपको दूसरा दिया नहीं जलाना पड़ता। ठीक है, बस जैसे वो दीपक स्वपर प्रकाशक है, ऐसे ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। जिस समय वह ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, उस समय भी वो ज्ञायक है, और जिस समय वो ज्ञान अपने आप को जानता है, अपने आत्मा को जानता है, तो उस समय भी वो ज्ञायक है। उस अपेक्षा भी हम उसको ज्ञायक कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? है ना? तो अब ये जो ज्ञायक है, ज्ञान है और ज्ञेय है, बताओ कितने हो गए? ये कितने कितने चीजों के नाम लिए हमने? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञायक, कितनी चीजों के नाम आ गए? विक्की भैया कितनी? उंगली उंगली से बता दो आप। तीन चीजें, तीन चीजें। विपिन जी ने भी तीन चीजें बताई, ठीक है ना? बंटी भैया ने भी तीन चीजें बताई। बताओ, एक बहन है, पूजा नाम है शायद उनका, है ना? है ना, पूजा ही नाम है ना? है ना? वो कह रही है एक। मुकेश भाई साहब आप क्या कह रहे हो? इशारे से तीन या एक? तीन या एक? उंगली बताओ, उंगली से, उंगली से, उंगली से। एक, एक, एक। समझ में है कि नहीं है? अमिता जी आप क्या कहते हो? अमिता जी एक। ठीक है, नहीं अब आप लोग समझ गए, समझ गए आप। जो तीन कहने वाले हैं ना, वो भी समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। यानी जो, हाँ, जो एक कह रहे हैं ना, उन्होंने बात पकड़ ली। ठीक है, सुनो, ज्ञायक और ज्ञान अलग अलग हैं क्या? ठीक है, और अभी अभी हमने कहा ना, अभी वो अपने को भी तो जान रहा है, तो जो जानता है ज्ञायक, और जिसको जानता है वो ज्ञेय। ठीक है, तो वो कौन है? वो भी मैं ही। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये कहने में आता है, लेकिन सही मायने में एक है। हमने ये भेद अनादि काल से खड़ा कर रखा है। आप है ना, पंच परमेष्ठी की पूजा है, पंच परमेष्ठी की पूजा लगभग पूजन पाठ प्रदीपों में सब में पीछे लिखी हुई है, पंच परमेष्ठी की पूजा। ठीक है, उसमें एक पंक्ति बड़ी प्यारी है, जब ज्ञान गे ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा,
तब चार घातिया छह करके अरहंत महापद पाऊंगा। ये भक्त कह रहा है भगवान से। ज्ञान ज्ञाता गे विकल्प, भैया ये तीन चीज है ही नहीं। दीपक, प्रकाश, और उस प्रकाश में जो दीपक जानने में आ रहा है, जो दीपक दिखाई दे रहा है, कितनी चीजें हो गई, कितनी चीजें हो गई। समझ में आया कि नहीं? वो एक ही है, एक ही है। ख्याल में आए ना? अच्छा चलो, शक्कर और उसकी मिठास, ठीक है, और उसका सफेदपना, कितनी चीजें हो गई। शक्कर और उसकी मिठास, ये पता है हम कहते हैं, देखो आप ये कहो, जैसे घर में ना आपने आपने मान लो आपने दूध को मीठा करना है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो शक्कर देना, एक चम्मच शक्कर देना, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, शक्कर। और यदि आप ये कहते हो जरा थोड़ा मीठा देना, तो भी क्या आएगा आपके पास, क्योंकि दो चीज है ही नहीं। मीठा मांगोगे, दूध को मीठा करना है, मीठा मांगोगे तब भी वही आएगा, शक्कर मांगोगे तब भी वही आएगा। ऐसे आप क्या हो, ज्ञायक, तो भी वही नाम, वही चीज है। और हम कहें ज्ञान, तो भी वही चीज है, क्योंकि ज्ञान में और ज्ञायक में कोई अंतर नहीं। ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, ये बात एक अलग है, लेकिन भेद नहीं है, भेद नहीं है। समझना होगा तो आप भेद करो, लेकिन अनुभव करना होगा तो भेद नहीं चाहिए। यहां पर अनुभव करने की बात है, आत्मा को दिखाने की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। अब देखो भैया, हाँ, इसमें ये जो दीपक की भांति के बाद वर्ड आए, कर्ता कर्म का निमित्त होने से ज्ञायक है, इसका हाँ हाँ, जो जानता है उसको कहते हैं कर्ता, और जो जानने में आ रहा है वो कर्म। तो कर्ता और कर्म का भेद है ही नहीं, कर्ता और कर्म दो नहीं है, ऐसा। कर्ता और कर्म दो नहीं है, ठीक है। जिस दीपक के प्रकाश में जो दीपक जानने में आ रहा है वो, और जो प्रकाशित कर रहा है वो, ऐसा कर्ता कर्म का भेद नहीं है, एक ही दीपक है, दो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही ज्ञायक और ज्ञेय, जानने वाला कर्ता और जानने में आने वाला कर्म, तो कर्ता और कर्म का दो का भेद नहीं है, ऐसा। क्या कहा, स्वयं जानने वाला है, ठीक है। क्या इससे पहले देखो, अवस्था में दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व, अनन्यत्व माने देखो, अनन्यत्व क्या चीज है, अन्य अन्य माने कर्ता कोई और, कर्म कोई और, इसको कहते हैं अन्य अन्य। कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, इसका नाम है अनन्य, अनन्य। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, स्वयं, और स्वयं कर्ता और अपने को जाना। कर्ता मतलब जानने वाला कर्ता, और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। माने कर्ता माने जानने वाला, ठीक है, और कर्म माने जानने में आने वाला। तो जानने वाला भी वही है और जानने में आने वाला भी वही है, ठीक है। उदाहरण समझ में आ गया ना। और अपने को अपनी ऐसा अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। भावार्थ देखो, भावार्थ 5 मिनट में भावार्थ अपन खत्म कर देंगे, उसके बाद 7 नंबर की गाथा चलाएंगे कल। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, ठीक है। राग का संयोग होगा तो अशुद्धता आएगी, राग का शरीर का संयोग नहीं होगा तो अशुद्धता नहीं आएगी। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। माने पुद्गल कर्म के उदय से आत्मा की अवस्था राग के संयोग से अशुद्ध कहलाती है, अशुद्ध होता नहीं है ना। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, ठीक है। पर्याय दृष्टि माने क्या है, राग के संयोग से देखोगे
तो आपको आत्मा रागी ही दिखाई देगा। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था स्फटिक मणि की मूर्ति का, ठीक है, उसमें लाल कपड़े का संयोग होगा तो आपको सारी मूर्ति लाल दिखाई देगी, लेकिन लाल होती है क्या? होती नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर पर्याय दृष्टि से आप देखोगे, ठीक है, तो वह आपको मलिन दिखाई देगा। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्यायकत्व तो ज्यायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहां द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, जो प्रमत अप्रमत के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। संयोग जनित माने ये सारे की सारी जो संसार की अवस्थाएं हैं ना, सब कर्म के संयोग से हैं। 13वां 14वां स्थान भी कर्म के संयोग से है। यदि कर्म का संयोग नहीं रहेगा ना तो फिर संसार नहीं है, फिर तो मोक्ष होगा। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं वो क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि से गौण है, ठीक है, द्रव्य दृष्टि में गौण है ये अशुद्धता। देखो कुंद आचार्य है ना, सर्वथा तो कोई बात कर ही नहीं रहे, ये दुनिया बिना मतलब का लांछन लगाती है कि आप एकांत की बात करते हो, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? पर्याय दृष्टि से देखोगे राग है, संसार है, क्रोध है, लेकिन आप द्रव्य दृष्टि से देखो तो ये सब चीज गौण है, गौण है। वो सर्वथा निषेध कहां कर रहे हैं? यदि आपको आत्मा को समझना है तो पता है समझाने के लिए क्या कहेंगे? एक इंद्रिय आत्मा, संसारी आत्मा, त्रस आत्मा, पहले गुण स्थान वाला आत्मा। लेकिन यदि आपको अनुभव कराना है ना तब यही कहा जाएगा कि ये आत्मा नहीं है, ठीक है। व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, ये सब निश्चय के पर्यायवाची नाम है, ठीक है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत अप्रमत नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। क्या कहा? ज्ञेय को जानता है इसलिए ज्ञायक कहते हैं, बस ये पर ज्ञेय को जानता है इसलिए ज्ञायक कहते हैं, ऐसा कहना भी हमारी मजबूरी है। नहीं तो हम क्या कहेंगे? भैया वो तो वही है बात। क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। देखो ये जो शब्द है ना, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो बातों से समझाया था ना, एक तो ज्ञेय की स्मेल नहीं आती और एक ज्ञेय के आकार नहीं होता। इसलिए क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, जानने वाला है वो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं है। जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं है और जिसे जाना वह कर्म भी क्या है? स्वयं है, स्वयं है। अब मानसी तुम्हें समझ में आ गया होगा कर्ता कर्म वाला, ठीक है ना। ये कर्ता कर्म क्या चीज है? जानने वाला कर्ता, जानने में आने वाला कर्म, दोनों मैं ही हूं। ऐसा एक, अरे बाप रे ये तो अभी बड़ा है, ठीक है, मैं तो सोच रहा था छोटा सा भावार्थ है, ठीक है। तो आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये 2 लाइन खत्म कर देते हैं। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्धने का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं। जब भेद खड़ा होता है एक वस्तु में तो वहां अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय आता है, और जहां अभेद होता है, भेद नहीं होता, तब शुद्ध न्याय आता है, हम उसको कहते हैं शुद्ध न्याय। अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं है। अब ये जो लाइन आई है ना, इस लाइन का आप कोई भी मेरे से खुलासा करने के लिए मत कहना, क्योंकि आप कोई भी
कह सकते हो कि साहब ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, क्यों खुलासा नहीं करें? ये पता है हमारी गाड़ी बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि नयों का विषय समझाने के लिए ना, ये नए एक स्वतंत्र विषय है। नए किसे कहते हैं, नए के भेद प्रभेद क्या हैं, फिर उसमें क्या है, निश्चय, व्यवहार, अशुद्ध, शुद्ध ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यायार्थिक ने, ये सब हमें बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप मोटा मोटा क्या समझना कि जहां संयोग का कथन आता है, जहां मिलावट का कथन आता है, वहां अशुद्ध ने, और जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई संयोग नहीं, बस उसका नाम शुद्ध ने, ठीक है। इसलिए व्यवहार ने ही है, ऐसा आपसे समझना चाहिए। अब हमारा देखो समय हो गया है ना, अभी थोड़ी सी चर्चा इसमें हमारी बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। भले ही अपन धीरे चलें, हमें समझ में आना चाहिए, ये हमारी भावना है। अभी की बात को हम यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा दे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सहसाउडम। बोले द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय, माता की जय। वीतरागमयी जैन धर्म की जय जिनेन्द्र सबको, जय। जय सभी को जय जैन, जय जैन सभी को। जय